नमस्कार दोस्तों, जेपीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है ईयर बेस्ड केमिस्ट्री, जो नीट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कि केमिस्ट्री से जो कई बार सवाल जो है उसकी खोज और घटना उसके बारे में पूछ लिया जाता है, उसका ईयर पूछ लिया जाता है कि ये खोज किसने की थी और कब की थी। दोस्तों तो इसके पहले के वीडियो में मैंने बायोलॉजी का बताया था और उसमें न्यूमोनिक मेथड काम में लिया था। दोस्तों न्यूमोनिक मेथड में मैंने आपको बताया था कि ये जो डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक, इनके कोड आपके याद होना जरूरी है। अगर ये कोड याद हो जाते हैं तो आपके इसको न्यूमोनिक मेथड से किसी प्रकार की साल आपको रटनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, देखिए 0 का कोड आपका S और Z होता है, 1 का TD होता है, 2 का N होता है, 3 का M होता है, 4 का R होता है, 5 का L होता है और 6 का CH और J होता है और आपका 7 का KGC होता है और 8 का F और V होता है और 9 का PB होता है। दोस्तों और जिनके कोड नहीं होते हैं वो कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी वोवल होते हैं उनके किसी प्रकार का कोई कोड नहीं होता है। वोवल आपको पता है कि कितने होते हैं, A, E, I, O, U, ये 5 वोवल होते हैं, इनका किसी प्रकार का कोई कोड नहीं होएगा। और 5 लेटर और हैं आपका W, X, Y, H एंड Q। 5 ये हैं दोस्तों। ऐसे 5 ये मिलाकर कितने हो गए, 10 लेटर हो गए। इनका किसी प्रकार का कोई कोड नहीं होता और इनका कोड होता है। न्यूमेरिक मेथड में अब हम छोटी छोटी स्टोरियां बनाएंगे और स्टोरियां बना करके उसमें यहां पर डिजिट निकल के आएगी और जो डिजिट निकल के आएगी उसका आपका हम 1 लगा देंगे। 1 लगाते हुए साल बन जाएगी दोस्तों। और दूसरा जहां पर ये जो खोज करता ये वर्ड्स हैं, इनका हम आर्टिफिशियल इमेज बनाएंगे और फिर स्टोरी को कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। और ये देखिए आपको खोज करता और उसका जो ईयर है, कौन से साल में वो खोज किया गया था, वो आपको आराम से याद होगा। दोस्तों देखिए सबसे पहले है इसमें लिया है कि आधुनिक जो रसायन है, आधुनिक रसायन की खोज किसने की थी और कब की थी। देखिए हम याद कैसे करेंगे, पहले बात इसमें देखें कि आधुनिक रसायन विज्ञान की खोज लेवोजियर ने किया था। लेवोजियर ने। अब लेवोजियर बोलते ही हमारे ब्रेन में तो कोई इमेज नहीं बन रही। अगर कोई ऐसे व्यक्ति का नाम होता है यहां पर जिसको हम जानते हैं तो आपके ब्रेन में तुरंत इमेज बन जाती है, वो आपका इससे सीधा कनेक्ट हो जाता। लेकिन ये आपका वर्ड है, इसको ब्रेन इमेज के रूप में नहीं ले पा रहा है, तो हम आर्टिफिशियल इमेज इसकी बनाएंगे। कैसे कि देखिए आधुनिक रसायन जो थी, आधुनिक रसायन की खोज किसने की थी, आपके जिगर ने। किसने की थी, आपके जिगर ने की थी। जिगर से देखिए जियर, आपको थोड़ा बहुत उसका ब्रेन को हिंट ही चाहिए। जियर ने की थी, लेकिन उसने उसको क्या कर दिया था, गिव अप कर दिया था। जब भी पूछे आपको कि आधुनिक जो रसायन है उसकी खोज किसने की थी, तो आपके जिगर ने की थी, लेकिन आपने क्या कर दिया था, गिव अप कर दिया था उसको उसकी खोज की वजह से। तो देखिए जियर से हो गया लेवोजियर। और देखिए कोड आपको मैंने बताया था कि कोड इसमें इधर लिखे भी हुए हैं और वैसे आपके याद भी होना चाहिए। जी का कोड दोस्तों क्या होता है, 7, हम यहां पर 7 लिख देंगे। आई का कोई कोड नहीं होता क्योंकि वोवल में आ रहा है। वी का कोड 8 होता है दोस्तों, हम 8 लिख देंगे। ई का कोई कोड नहीं होता और यू का कोई कोड नहीं होता। पी का देखिए दोस्तों 9 होता है, तो दोस्तों हम यहां पर 9 लिख लेंगे। देखिए संख्या निकल के आई आपकी 7, 8, 9। दोस्तों साल बनानी है और साल हम यहां पर लिख देंगे। देखिए 1 लिखना है, जो भी डिजिट आएगी देखो 1789 में हो गया। सीधा था कि रसायन विज्ञान आधुनिक रसायन जो है उसकी खोज किसने की थी और कब की थी। तो आपको स्टोरी है कि आधुनिक रसायन का तो किसने किया, आपके जिगर ने किया था, लेकिन इसकी वजह से आपने क्या कर दिया, गिव अप। जिगर से हो गया आपका लेवोजियर, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ आएगा। आपको हिंट मिल लीजिए ब्रेन को और उसको आपको पता चल जाएगा इसका ये है। दूसरा गिव अप कर दिया था। गिव अप करने से देखिए संख्या निकल के आई थी और संख्या निकलने के बाद आने के बाद में आप उसके 1 लगा दिया था और ये आया था आपका 1789। अगला लेते हैं। देखिए इसके बाद में है एटॉमिक थ्योरी। देखिए एटॉमिक थ्योरी कब दी और किसने दी थी, वही आपको दोनों चीज याद करनी है। किसने दी थी वो भी याद करना है और कब दी थी वो भी। तो एटॉमिक थ्योरी जो दी थी, एटॉमिक थ्योरी डाल्टन, यानी एटॉमिक थ्योरी दाल देखिए डाल्टन से दाल्टन, यानी 1 टन दाल खा करके दी थी। किसने दी थी, और 1 टन दाल खा करके दी थी और वो थे कौन, शिव थे वो या शिवा थे। देखिए एटॉमिक
थ्योरी किसने दी थी और कब दी थी? तो एटॉमिक थ्योरी दी थी, किसने दी थी? 1 टन दाल खाकर के दी थी। तो दाल टन यानी टन दाल खाकर के दी थी। और किसने दी थी? वो शिव थे, वो शिव थे जिसने 1 टन दाल खाकर के दी थी। तो देखिए वी का कोड क्या आपका 8 है, 8 लगा देंगे दोस्तों। ओ का कुछ नहीं होता, एस का 0 होता है, हम 0 लगा देंगे। अकेले एच का कुछ भी कोड नहीं होता दोस्तों, CH 7 होता तो कोड होता है, अकेला कर नहीं होता। आई का कुछ नहीं और वी का 8 होता है दोस्तों, हम यहाँ पर 8 लगा देंगे। अब देखिए संख्या निकल के आए कि 808, हमें क्या लगाना है यहाँ पर? 1 लगाना है दोस्तों। तो हो गया 1808 में आपके एटॉमिक थ्योरी का दिया। इसके बाद में है पीरियोडिक टेबल, कब किसने इसका खोज किया? तो देखिए पीरियोडिक टेबल दिया था दमित्री मेंडलीव। याद कैसे करेंगे कि पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? आपके मित्रों ने दी थी। किसने दी थी? आपके मित्रों ने। हमें पूरा नाम याद नहीं करना, मित्र। देखिए इसमें मिल रहा है मित्री, आपके मित्रों ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि वो जॉब लेना चाहते थे। जब भी पूछे कि पीरियोडिक टेबल की खोज कब और किसने की थी, तो पीरियोडिक टेबल की खोज तो भाई आपके मित्रों ने की थी, तो दमित्री ने की थी। और दमित्री मेंडलीव, उसमें पूरा नाम लिखा हुआ आएगा ऑब्जेक्ट टाइप में। और क्यों दी थी? क्योंकि वो जॉब लेना चाहते थे, वो जॉब लेना चाहते थे। वी का कोड वो क्या है? 8 है, 8 लगाएंगे। ई का कोई कोड नहीं होता। और यहां पर देखिए दोस्तों इसका जे का कोड क्या होता है? 6 होता है, 6 लगा देंगे। और बी का कोड 9 होता है, 9 लगा देंगे। और यहां पर फिर देखिए आपको एक ही बात बताया मैंने कि जब डिजिट निकल के आए तो उसके बाद में हम 1 लगा देंगे तो वो साल बन जाएगी। तो देखिए 1869 में आपके पीरियोडिक टेबल की खोज की थी। जब भी पूछे पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी? हमारे मित्रों ने की थी साहब, तो दमित्री मेंडलीव। और क्यों की थी उन्होंने? वे जॉब लेना चाहते। वे जॉब से, आपको कोड याद है, जॉब से संख्या निकल के आ जाएगी और हम उसके 1 लगा देंगे, ये पकड़ में आ जाएगा आपके। आपको किसी प्रकार का कोई साल रटने की जरूरत ही नहीं है और बड़े सरल तरीके से आपके याद भी होता जाएगा और ब्रेन के स्थायी मेमोरी में जाएगा ही। इसी प्रकार से देखिए बाद में है इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? देखिए इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन। अब जे थॉमसन ने की थी। भाई नाम है जे थॉमसन, हमने तो देखा ही नहीं जे थॉमसन कैसे थे, ब्रेन में इमेज नहीं उनकी जे थॉमसन कैसे थे भाई थॉमसन। अब आर्टिफिशियल इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, याद करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन, जे यानी आपकी जीजी के सन ने की थी। किसी ने नहीं की, जीजी के सन की इमेज बनती है ना। आज इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आपकी जीजी के सन ने की थी। और किससे की थी? एक विभाग से की थी उन्होंने। बस ये याद करना, आपको कुछ नहीं करना। जब भी पूछे इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी? आपकी जीजी के सन ने की थी। तो जीजी सन यानी जे थॉमसन ने की थी और विभाग से की थी। वो वी का कोड क्या है? 8 है, 8 आ गया। आई का कोई कोड नहीं होता, बी का 9 होता है, एच का कुछ नहीं होता, ए का कुछ नहीं, जी का फिर देखिए दोस्तों 7 होता है। हमें कुछ नहीं होगा, बिना सोचे समझे हमें यहाँ पर 1 लगाना है। और 1897 में आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। हमें ये याद नहीं करना कि इलेक्ट्रॉन रटते थे आप। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 में। अब 1800 तो बहुत सारे हैं, कितने याद करेंगे भाई, कितने रटेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें कुछ यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी जीजी के सन ने की थी जे थॉमसन। और क्या क्या विभाग से किया था? विभाग हमारे याद रह जाएगा, विभाग से संख्या निकल जाएगी, 1 लगा देंगे, साल बन जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए न्यूट्रॉन की खोज देखिए इसमें लिखा है जेम्स चैडविक ने की थी। और कब की थी? वो साल आपके निकल कैसे स्टोरी से निकल के आ जाएगी। तो न्यूट्रॉन की खोज जो थी वो किसने? जेम्स चैड से एक चेड़ा ने की थी। एक चेड़ा ने की थी, चिड़ा हुआ बैठा हुआ था, चेड़ा ने किया था और बेमन से किया था। इसी में आपकी साल छुपी हुई है। जब भी पूछे न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चेड़ा ने की थी भाई, और वो बेमन से किया था, मन से नहीं किया था उन्होंने। तो देखिए 9 का कोड क्या है? 8 लगा देंगे। ई का कोई कोड नहीं होता, एम का 3 होता है दोस्तों, हम 3 लगा देंगे। ए का कुछ नहीं होता, एन का 2 होता, हम 2 लगा देंगे। हमें क्या करना है? देखिए साल बनाने के लिए 1 लगाना है और 1 आपका लग गया दोस्तों। और ये देखिए 1832 आपका निकल के आ गया न्यूटन। आपने देखा दोस्तों ये जितनी भी खोज हैं या जितनी भी जो भी घटनाएं हैं उनकी किसने खोज किया था, उनकी हम आर्टिफिशियल इमेज बना रहे हैं। और स्टोरी से फिर उनकी जो डिजिट निकल के आ रही है उसकी साल आपकी आराम से बनती जा रही है। हम किसी प्रकार के वर्ड्स को रट नहीं रहे हैं दोस्तों। न्यूमोनिक मेथड में यही बात सिखाया जाता है कि संख्याएं जो होती हैं स्पेशल संख्याओं के लिए किया जाता है कि संख्याओं को हमारा ब्रेन रटता है, वो उनको सीख नहीं पाता है, इमेज नहीं बन पाती हैं। इसलिए संख्याओं का क्या किया गया है, यहां पर आपकी आर्टिफिशियल इमेज बना करके, स्टोरी बना करके वो संख्याएं निकाली जाती हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे देखिए दोस्तों है
प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। अब देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड की इमेज कहां से बनाए? रदरफोर्ड की इमेज नहीं बनती। अब रदरफोर्ड कौन था? रदरफोर्ड। तो देखिए रदरफोर्ड कौन देखते हैं? रदरफोर्ड की इमेज तो नहीं बनती, लेकिन फोर्ड ट्रैक्टर आता है, उसकी इमेज तुम्हारी बनती है। फोर्ड ट्रैक्टर, रदरफोर्ड बोला कोई इमेज नहीं बनी, अभी बोला फोर्ड ट्रैक्टर की इमेज बन रही है। तो देखिए उसी से स्टोरी बना लेंगे कि प्रोटॉन की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड जो ट्रैक्टर था उसको एक पढ़ाकू लेके जा रहा था, उसने क्या था, यानी आपका जो ये प्रोटॉन की जो खोज थी वो आपका एक जो ट्रैक्टर था वो वाला फोर्ड वाला, उसको कौन लेके जा रहा था? एक पढ़ाकू व्यक्ति लेके जा रहा था, उसने की थी। तो फोर्ड ट्रैक्टर से रदरफोर्ड हो गया, और पढ़ाकू पढ़ने वाला था, वही आपकी जैसे पढ़ने वाला था। पी का कोड क्या होता है? 9 होता है। ए का कोई नहीं होता, डी का 1 होता है, 1 लगा देंगे। ए का कुछ नहीं होता, के का 7 होता है दोस्तों, 7 लगा देंगे। और यू का कुछ नहीं होता, हमें क्या लगाना है? 1 लगाना है। देखिए अपने आप निकला है 1977। जब भी पूछे आपका प्रोटॉन की खोज, यानी प्रोटॉन की खोज फोर्ड ट्रैक्टर के ऊपर बैठ करके एक पढ़ाकू ने की थी, क्योंकि पढ़ने वाला था वो। तो फोर्ड ट्रैक्टर से रदरफोर्ड पढ़ाकू से संख्या निकल के आई थी, और उसके हमने 1 लगा दिया था, और ये आपकी साल बन गई थी। आगे है न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? यानी नाभिक की। न्यूक्लियस या जो नाभिक है उसकी खोज भी देखिए किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। याद कैसे करेंगे? देखिए न्यूक्लियस ये जो नाभिक थी उसकी खोज करने के लिए जो फोर्ड ट्रैक्टर जो था उसी ने उसका पट्टा ले रखा था। फोर्ड ट्रैक्टर, रदरफोर्ड ने बहुत सारी खोजें की थी। तो सीधा सा था कि आपकी न्यूक्लियस जो थी या जो नाभिक थी, या आपकी जो नाभि, इसकी भी इमेज बना सकते हैं कि आपकी नाभि जो थी उसकी खोज करने का रदरफोर्ड जो ट्रैक्टर था उसी ने क्या ले रखा था? पट्टा ले रखा था। पट्टा पीछे का कोड क्या है आपका? 9। इसका कुछ नहीं, टी का 1 है, 1 लगा देंगे। फिर टी आ रहा है, 1 लगा देंगे। ए का कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए आ रहा है 911। साल बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? यहां पर 1 लगा देंगे। तो देखिए हो गया 1911 में आपके न्यूक्लियस या जो नाभिक है, केंद्रक जो है, उसकी खोज की गई थी दोस्तों। आगे देखिए है एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक परमाणु यानी एटॉमिक मॉडल यानी परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल की खोज किसने की थी और कब की थी? देखिए परमाणु मॉडल की खोज बहुत बार अलग अलग जो वैज्ञानिक थे, रदरफोर्ड ने भी किया था, थॉमसन ने भी किया था, नील्स बोहर ने भी किया था। ऐसे बहुत अलग अलग उसमें किया, शुरू में किया, फिर उसको संशोधन करके आगे आगे बनाया गया। याद कैसे करेंगे हम? देखिए एटॉमिक मॉडल किसने किया? नील्स बोहर ने दिया लास्ट में। तो क्या करेंगे? एटॉमिक जो मॉडल है या परमाणु जो मॉडल है, परमाणु मॉडल को बार बार दिया जा रहा था, कभी रदरफोर्ड दे रहा था, कभी जे थॉमसन दे रहा था। तो इसकी वजह से क्या हो गए थे? हम बोर हो गए थे, बोर हो गए थे हम। जैसे के लिए हमने क्या किया भाई? पीटीएम बुलाया कि पीटीएम बुलाओ। बार बार क्यों किया जा रहा है? इसको सही तरह से संशोधन किया जाए। करना है संशोधन, एक बार कर दीजिए। तो सीधा से परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल जो था वो बार बार दिया जा रहा था अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। तो इसलिए हम बोर हो गए थे, बोर से हो गया नील्स बोहर। और इसके लिए क्या किया गया था? पीटीएम बुलाई गई। पीटीएम दे पी का कोड क्या है आपका? 9, तो 9 लिखेंगे। टी का 1 है तो 1 लिखेंगे। एम का 3 है दोस्तों, 3 लिखेंगे। और हमें क्या लगाना है? 1 लगाना है। देखिए 1913 में आपके एटॉमिक मॉडल जो था वो नील्स बोहर ने संशोधन करते हुए ये दिया था। इसके बाद देखिए आपके है क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? मैक्स प्लैंक ने दी थी। कब दी थी? स्टोरी बनाएंगे। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम बोला कुछ इमेज नहीं बन रही, थ्योरी बोला कुछ नहीं। क्वांटम क्वा, देखिए क्वा की इमेज, क्वा की थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, क्वा की जो थ्योरी थी वो आपने लिखी थी। क्वांटम जो थ्योरी थी वो आपने लिखी थी। कैसे लिखी थी? पलंग पर बैठ करके लिखी थी आपने। और ऐसे नहीं करेंगे इसको। क्वांटम थ्योरी यानी क्वा की जो थ्योरी लिखी थी वो पलंग पर बैठ के लिखी थी और आपके बॉस ने लिखी थी। सीधा सके क्वांटम थ्योरी किसने और कब दी थी? क्वांटम थ्योरी, क्वा की थ्योरी लिखी थी किसने? पलंग पर बैठ के लिखी थी, पलंग तब प्लैंक। और किसने लिखी? यानी कि आपके बॉस ने लिखी थी। क्वांटम थ्योरी पलंग, मैक्स प्लैंक। और किसने? मतलब पलंग पर बैठ करके बॉस ने। तो बॉस देखिए बी का कोड क्या है? 9, तो हम 9 लिखेंगे। ओ का कुछ नहीं होता, एस का 0 होता है दोस्तों, 0 लिखेंगे। फिर एस आ रहा है 0 आ तो 0 लिखेंगे। वही 900 आ गया। साल बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना,
यहां पर 1 लिखना है तो 1900 हो गया। 1900 में आपकी क्वांटम थ्योरी का खोज इसने मैक्स प्लैंक ने किया था। आगे है दोस्तों हैवी वाटर। देखिए भारी वाटर D2O उसका सूत्र होता है D2O। तो भारी वाटर जो है उसकी खोज कब और किसने की थी? तो देखिए भारी वाटर ले रही थी, देखिए GN लेविस इमेज लगाएंगे, ले रही थी कौन? बिमला कर लो इसको, बिमला। जब भी पूछे हैवी वाटर की खोज कब और किसने की थी? हैवी वाटर ले रही थी, ले से लेविस ले रही थी। आपके ब्रेन को हिंट मिल रहा है, ले रही थी, लेविस कौन ले रही थी? बिमला। तो बी का कोड देखिए क्या आपका 9 है, 9 लगा देंगे। आई का कोई कोड नहीं होता, एम का 3 होता है, 3 लगा देंगे। एल का 5 होता है दोस्तों, 5 लगा देंगे। साल बनाने के लिए हमें क्या करना है? 1 लगाना है। तो 1935 यानी हैवी वाटर की खोज GN लेविस ने 1935 में किया था। ये हम रट नहीं रहे, ले से लेविस हो गया और बिमला से संख्या निकल के आएगी और उसका हम कोड 1 लगा देंगे, वो साल हो जाएगी आपकी दोस्तों। अब देखिए आगे है नोबेल गैसेस। नोबेल जो गैसेस थी उनकी खोज किसने की? देखिए राम सहाय ने की थी। नोबेल गैस की खोज कब की थी? देखिए संख्या निकल के आएगी। तो नोबेल पुरस्कार भी होता है, यानी गैसों के ऊपर नोबेल दिया कौन दे रहे थे भाई? राम साय से राम दे रहे थे। कौन दे रहे थे? राम दे रहे थे। नोबेल गैसेस यानी गैसों के ऊपर नोबेल दे रहे थे। कौन दे रहे थे? राम दे रहे थे। लेकिन किसको दे रहे थे? सबको नहीं दे रहे थे। वीआईपी पे जो वीआईपी पे जाते थे उसी को देते, शेष को नहीं। जिसका वीआईपी पे जा रहे थे जो लोग, उसी को दिया जा रहा था। जब भी पूछे नोबेल गैसेस यानी नोबेल पुरस्कार गैसों के ऊपर राम दे रहे थे, और वो किसको दे रहे थे? जो वीआईपी पर जा रहे थे। तो वी का कोड आपका 8 है, 8 लगा देंगे, इसका कुछ नहीं। और आपका पी का 9 है, 9 लगा देंगे। फिर आ रहा है 9 लगा देंगे दोस्तों। हमें साल बनाने के लिए क्या करना है? वही 1 लगाना है और यहां पर 1 लगा देंगे। 1899 में आपका नोबेल गैसेस जो थी उनका खोज की गई थी दोस्तों। अब देखिए लास्ट में, देखिए अंत में है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। देखिए न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो था उसका भी किसने किया था? रदरफोर्ड ने ही किया था। तो देखिए कैसे करें, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो न्यू मॉडल लेकर के, यानी न्यू मॉडल किसका? वही फोर्ड ट्रैक्टर का न्यू मॉडल लेकर के, न्यू मॉडल किसका? फोर्ड ट्रैक्टर का लेकर के आप कहां जा रहे थे? पट्टी करवाने। पट्टी से देखिए पी का कोड क्या आपका 9, तो 9 लिख देंगे। ए का क्वेश्चन टी का 1 है, 1 लगा देंगे। फिर टी 1 लगा देंगे और यहां पर आ गया 1911 में, यानी कि रदरफोर्ड ने जो दिया था आपका न्यूक्लियर मॉडल एटम, वो आपका 1911 में दिया था। जब भी पूछे कि न्यूक्लियर मॉडल एटम कब और किसने दिया था, तो न्यू मॉडल आप रदरफोर्ड का लेकर के पट्टी करवाने जा रहे थे, फोर्ड ट्रैक्टर से। तो रदरफोर्ड और पट्टी से संख्या निकल के आएगी और उसके हमने 1 लगा दिया दोस्तों, और ये आपका साल बन गया। देखिए दोस्तों अभी हमने केमिस्ट्री में खोज और उनका ईयर का जो टॉपिक था वो 12 तक हमने उनकी साल और किसने ये खोज की थी वो आपको न्यूमेरिक मेथड से दोस्तों मैंने आपको याद करवाया है। आपको इसको रिवीजन करके आप इसको देखेंगे, ये आपके याद हो चुका है। बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये कोड याद होना चाहिए कि ये कोड है इनके और किसके कोड नहीं होते हैं, वो आपको याद रखना है। बाकी आपके दिमाग में स्थायी मेमोरी में जाता रहेगा दोस्तों। थैंक यू।